Now students, the next iterative method and last of the three methods to solve the linear equation x y z तीन वेरिएबल वाला डिग्री 1 वाला इक्वेशन को लीनियर बोलते हैं। उसको नेक्स्ट मेथड है गॉस सीडल, गॉस एंड एसीआईडी। वो अपना गॉस एलिमिनेशन और गॉस चालू आदमी आ गया और जैकोबाई की का मेथड चोरी करके थोड़ा इंप्रूव करके खुद का मेथड लिया, थोड़ा पावरफुल हो गया मेथड। तो हम सेम इक्वेशन लिए बच्चों, लास्ट प्रॉब्लम का सेम इक्वेशन। हमको तीन इक्वेशन दिया था, तीनों के एबीसी बोला, वही है लॉजिक। पहले इक्वेशन उसको रखो जिसमें x मोटा है 15 है 2 and 1 कोएफिशिएंट। सेकंड में y का कोएफिशिएंट हेवी है 20, ये छोटे मोटे बच्चे हैं। तीसरे में z है हेवी 25, ये लिंबू टिम्बू है। अब फ्रॉम इक्वेशन ए 15x is 12 minus 2y minus z, x आया 1/15, 12 minus 2y minus z. From equation B 20y is 19 minus 2x plus 3z, उससे मुझे y मिला 1/20। और from C 25z is 22 minus 3x plus 6y, 1/25, 22 minus 3x plus 6y। तीनों इक्वेशन मैंने यहाँ लिए। अब इनिशियली x y z को 0 पकड़ो बिंदास और सब्स्टिट्यूट करो 1 में, तो इसका नाम है इटरेशन 1। डरना नहीं, ये इटरेशन 1 है। इसमें x का वैल्यू हो जाएगा x1। तो व्हाट इज x1? 1/15, 12 माइनस बच्चों y एंड z दोनों 0 है, ये हो जाएगा 1/15 इंटू 12 एंड दैट इज इक्वल टू, मैं यहां से डायरेक्ट लिखता हूं 12 डिवाइड बाय 15 हो गया 0.8। लास्ट टाइम मैंने कुछ गड़बड़ किया था लगता है इसमें कैलकुलेशन में। 12 डिवाइड बाय 15 अंडरस्टूड 0.8। ओके, अब क्या होने वाला है कि यहां पे जब मैं y2 फाइंड करूंगा y2, तो y2 में क्या होगा 1/20 इंटू ये 19 माइनस 2 इंटू, अब इसमें क्या करते थे हम जैकोबी में x के ओल्ड वैल्यू यूज करते थे, पूरे इटरेशन होने तक x और y और z के 0 यूज करते थे। अब गॉस सीडल क्या करता है, लेटेस्ट वैल्यू, सबसे तेज, आज तक तेज वैल्यूज, तेज न्यूज, लेटेस्ट वैल्यू। सो जब y फाइंड करूंगा तो 19 माइनस 2 इंटू x, अब x का 0 है, ओल्ड वैल्यू है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अभी x का नया वैल्यू कौन है 0.8 है, हाँ, माइनस नहीं प्लस 3 इंटू z का लेटेस्ट वैल्यू कुछ नहीं है, 0 ही है, इसलिए y2 क्या आएगा बच्चों, y2, मैं y2 को फिर कैलकुलेट करता हूं 19 माइनस 2 इंटू 0.8 इक्वल टू समथिंग डिवाइडेड बाय 20, तो ये आएगा 0.87, अंडरस्टूड। और Z2 का वैल्यू क्या आएगा, Z2 को सब नए कपड़े मिलेंगे, Z2 को सब नया 1/25, 22 माइनस 3 इंटू x, x का लेटेस्ट वैल्यू ये नहीं, ये गया अभी, ये x 0.8 है, वो आज लेने का है, ओके, प्लस 6 इंटू y का लेटेस्ट वैल्यू कौन है 0.87, तो दैट Z2 विल बिकम इक्वल टू, मैं बोलता हूँ 22 माइनस 3 इंटू 0.8 प्लस 6 इंटू 0.87 इक्वल टू, एंड देन डिवाइड बाय 25, तो क्या आएगा 0.9, वाह ये देखो 0.9928, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे मुझे मिला x2 0.8, y2 0.87 and z2 0.9928। अब ये सब कसर जाके कहाँ पुट करो, सब्स्टिट्यूट इन सेट 1, ये पूरा सेट 1 में पुट करो। ये इटरेशन x1 है, सॉरी ये y1 है, और ये कौन है z1, इटरेशन 1 ही हो गया, ओके, z1 है, हाँ, ये होगा x1 y1
एंड Z1, तो पहला इटरेशन आ गया तो सब्स्टिट्यूट सब 1, तो ये क्या हो जाएगा इटरेशन 2। इटरेशन 2 कैसे करोगे, x2 आएगा, x2 1/15, ओके, इंटू 12 माइनस 2 इंटू y का लेटेस्ट वैल्यू क्या है 0.87, हाँ, माइनस z का लेटेस्ट वैल्यू क्या है 0.9928, 0.9928 दिख रहा है क्या वहां से 0.9928, यस वेरी गुड। तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, तो x2 इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 0.87 माइनस 0.9928 equal to, now divided by 15, okay, so जाएगा 0.6178। फिर एक बार देखता हूँ, x2 is 1/15 into 12 minus 2 into y, 2 into 0.87 minus 0.9928 equal to divided by 15, that is equal to 0.6178, 0.6178। उसके बाद what is y2? y2 is equal to 1/20 into 19 minus 2 into x। अब बच्चों x का लेटेस्ट वैल्यू अवेलेबल है ना, तो ये वैल्यू नहीं यूज करने का, ये 0.8 तो कल की, छोड़ो कल की बात है, ये तो पुराना वैल्यू है। इसके बाद x2 मिला है तो वो लेट करो 0.6178 अंडरस्टूड प्लस 3z। अब z का बच्चों लेटेस्ट वैल्यू कौन सा है, x का है वैल्यू, z और y के वही लेटेस्ट है, z का है 0.9928, 0.9928। इसको कैसे सॉल्व करोगे, 19 माइनस 2 इंटू 0.6178 प्लस 3 इंटू 0.9928 इक्वल टू करो एंड डिवाइड बाय 20 करो। ये 1.0 आंसर आएगा y2 का बच्चों 1.0371, ये y2 का आंसर है। एंड व्हाट अबाउट z2? z2 को दोनों लेटेस्ट वैल्यू है x2 एंड y2, अंडरस्टूड, ये y2 है। अब z2 इज इक्वल टू क्या है 1/25, 22 माइनस 3 इंटू x। अब ये x का पुराना वैल्यू मत करो, ये लेटेस्ट वैल्यू है ना 0.6178 प्लस 6 इंटू y, 6 इंटू y का लेटेस्ट वैल्यू है 1.0371। तो क्या आएगा z2 इक्वल टू, मैं करता हूँ 22 माइनस 3 इंटू 0.6178 प्लस 6 इंटू 1.0371 इक्वल टू करो एंड डिवाइड बाय 25 करो। आंसर है 1.1054768 होगा, अंडरस्टूड। तो आपको क्या मिलेगा x2 is 0.6178, y2 is 1.0371 and z2 is 1.0548। बच्चों अगर आपको और इटरेशन करना है, इस सेम वैल्यू सेट 1 में पुट करो तो आपको मिलेगा x3, y3 and z3, अंडरस्टूड। You please take down this, then I will continue, child. Now students, ये जो सेकंड इटरेशन के नतीजे है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन सेट 1, तो हमें आ जाएगा इटरेशन 3। इटरेशन 3 में पहले मुझे मिलेगा x3 1/15, 12 माइनस 2 इंटू y, y का लेटेस्ट वैल्यू क्या है 1.0371 माइनस z का वैल्यू क्या है 1.0548, अंडरस्टूड।
यहाँ पे x3 कैलकुलेट किए बिना वी कैनॉट गो टू x3, वी कैनॉट गो अहेड। तो करना पड़ेगा ये 12 माइनस 2 इंटू 1.0371 माइनस 1.0548 इक्वल टू करो एंड डिवाइड बाय 15 करो। तो ये x3 आएगा, ये 0.6 की ओर बढ़ रहा है, 0.5914, उसमें भी थोड़ा स्लो जा रहा था। ओके, 1.0371 और ये 1.0548 अंडरस्टूड 48 था। अब y3 जो है इसमें क्या होगा, 1/20 19 माइनस 2 इंटू एक्स। एक्स छोड़ो कल की बात है, ये नहीं एक्स लेने का, लेटेस्ट एक्स अवेलेबल है ना, लेटेस्ट फैशन 5914 आएगा प्लस 3z प्लस 3 इंटू जेड निकाल देता हूँ। व्हाट इज जेड, जेड तो वही लेना पड़ेगा 1.0548 अंडरस्टूड। तो y3 कितना मिलेगा देखो, 19 माइनस 2 इंटू 0.5914 प्लस 3 इंटू 1.0548 इक्वल टू एंड देन डिवाइड बाय 20। तो ये आएगा 1.0491, ये आएगा y3, ये आएगा x3। एंड व्हाट अबाउट z3? z3 में सब लेटेस्ट आएगा। z का है 1/25 22 माइनस 3 इंटू x। x का वो वैल्यू नहीं, छोड़ो कल की बात है, लेटेस्ट वैल्यू x का 0.5914 हाँ प्लस 6y प्लस 6 इंटू y। y का लेटेस्ट वैल्यू कौन है, 1.0491 अंडरस्टूड। तो ये z3 का वैल्यू आएगा 22 माइनस 3 इंटू 0.5914 प्लस 6 इंटू 1.0491 इक्वल टू एंड डिवाइड बाय 25। ये आएगा 1.06 अंडरस्टूड। सो आफ्टर 3 इटरेशंस x3 आएगा 0.5914, y3 आएगा 1.0491 एंड z3 आया 1.0608 अंडरस्टूड। ये ऐसा है, ये तो प्रीवियस है, यहाँ से हम यहाँ आ गए अंडरस्टूड, इटरेशन 3 में आ गए। ओके, आफ्टर 3 इटरेशंस ये आंसर है, आफ्टर 3 इटरेशंस। तो इसमें सब इटरेशन इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 अंडरस्टूड। प्लीज कॉपी। Now the next problem for Gauss-Seidel is solved by Gauss-Seidel method. Okay, so this is 10x heavy है compared to 2 and 1 10 10, तो बराबर है ये। यहाँ पे इक्वेशन में उसको a बुलाता हूँ, b और c। तो from a what you get, 10x is 13 minus y minus 2z. What is x? 1/10 13 minus y minus 2z। उसके बाद फ्रॉम बी क्या मिला, 10y इज 14 माइनस 3x माइनस z अंडरस्टूड। इससे मुझे y मिलेगा 1/10 14 माइनस 3x माइनस z। एंड फ्रॉम c क्या मिला बच्चों मुझे, फ्रॉम इक्वेशन c 10z मिलेगा बराबर। 10z इज 15 minus 2x minus 3y. So what is z? 1/10 15 minus 2x minus 3y. तो यहाँ पे मैं तीनों इक्वेशन कॉपी करता हूँ। क्या है वो, x is 1/10 13 minus y minus 2z
y is 1/10, 14 minus 3x minus z, and z is 1/10, 15 minus 2x minus 3y. बराबर ना? एक बार देखो ये 1/10, 13 minus 5 minus 2z, 14 minus 3x minus z. हाँ. Now initially let x0 equal to y0 equal to z0 equal to 0. अब इस पूरे को मैं बोलूंगा सेट 1, तो पुट इन सेट 1, पुट इन दिस 1. सो हमारा इटरेशन 1 आएगा, स्टेप 1 इटरेशन 1. चलो बच्चों, अभी x का पहला वैल्यू x1, 1/10, 13 minus 0 minus 0, आंसर 1.3. बराबर, क्योंकि ये दोनों 0 है. अब y फाइंड करते टाइम y1 होगा 1/10, 14 minus 3 इंटू 0 नहीं लेने का, क्योंकि ये कौन सा है? गॉस सीडल है. गॉस सीडल में x का लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 1.3 माइनस z का 0 है. चलो तो मैं y1 फाइंड करता हूँ क्विकली. क्या होगा देखो, 14 माइनस 3 इंटू 1.3 इक्वल टू 10.1 डिवाइड बाय 10, ये आएगा 1.01. क्विकली आया. और z1 आया, z1 को दोनों नए मिल गए, 1/10, 15 माइनस 2 इंटू x, x की लेटेस्ट वैल्यू है 1.3, माइनस 3 इंटू y, y की लेटेस्ट वैल्यू 1.01. तो z1 का लेटेस्ट वैल्यू क्या आएगा? z1 आएगा 15 माइनस 2 इंटू 1.3 माइनस 3 इंटू 1.01, 9.37 डिवाइड बाय 10 करते करते 0.937. अंडरस्टूड? इसका मतलब मुझे x1 आया 1.3, y1 is 1.01 and z1 is 0.937. ये नतीजा है फर्स्ट इक्वेशन का. अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन 1. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन 1. खाली 1 मतलब सेट 1 में लॉजिक लगा, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा इटरेशन 2. इटरेशन 1 क्या जोड़ेंगे? इटरेशन 2. दो ही करने बचे इटरेशन. तो यहाँ x2 कितना आएगा रे? 1/10, 13 माइनस y की लेटेस्ट वैल्यू 1.01, बरोबर, माइनस 2z, माइनस 2 इंटू z की लेटेस्ट वैल्यू 0.937. सो x2 की वैल्यू क्या मिलेगी? देखिए 13 माइनस 1.01 माइनस 2 इंटू 0.937 इक्वल टू डिवाइड बाय 10 किया. आंसर आएगा x2 का आएगा बच्चों 1.0116, यानी x2 तेरी और 1 की ओर जा रहा है 1.0. व्हाट अबाउट y2? y2 इज 1/10 इंटू 14 माइनस 3 इंटू x. बच्चों x की ये वैल्यू छोड़ो, कल की बात है, ये तो क्या है? पुरानी वैल्यू हो गई. x की लेटेस्ट वैल्यू यहाँ है 1.0116 माइनस z के मात्र लेटेस्ट वैल्यू यही से, जो लेटेस्ट है वो देखो, ये लेटेस्ट है, इधर नहीं है तो इधर आओ, ये लेटेस्ट है 0.937. तो y2 का वैल्यू क्या आएगा देखो, 14 माइनस 3 इंटू 1.0116 माइनस 0.937 इक्वल टू दबा के फिर डिवाइड बाय बच्चों 10 करो. 1.00282. मुझे जैसे के बाद 4 ही प्लेस चाहिए, तो 1.0028. 8 के बाद जो 2 है यहाँ तक रुकना है. ये 2 5 से छोटा है तो निगलेक्ट करो. अगर यहाँ पे कुछ 7 वगैरह होता तो 8 को 9 करते. 1.282, ये 2 को निगलेक्ट कर 1.0028, इसको निगलेक्ट किया इस 2. व्हाट अबाउट Z3 क्या है देखो, इसमें सब लेटेस्ट है 1/10, 15 माइनस 2 इंटू x की लेटेस्ट वैल्यू यहाँ है
1.0116 माइनस 3 इंटू वाई, वाई की लेटेस्ट वैल्यू यहाँ है 1.0028, अंडरस्टूड और नॉट। सो Z3 की वैल्यू आएगी 15 माइनस 2 इंटू 1.0116 माइनस 3 इंटू 1.0028 equal to divided by 10 0.99684 0.99684। अब देखो मुझे चार ही प्लेस लेना है, डेसिमल के बाद चार प्लेस 0.9968 लेना है। अब ये 4 है, 4 5 से छोटा है तो निगलेक्ट करो, 8 विल रिमेन 8 ओनली। यहाँ पे x3 नोट करो, x3 कौन है 1.0116 है, y3 कौन है x3 नहीं रे y2 z2 है, ये z2 है सॉरी। यहाँ पे मुझे x2 है, सेकेंड इटरेशन है, y का लेटेस्ट वैल्यू y2, ऐसे आफ्टर टू इटरेशन y2 कौन है 1.0028 एंड z2 कौन है 0.9968। अंडरस्टूड। ये है दो इटरेशन का नतीजा। आप घर पे और एक करो तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचेंगे। आपको बराबर समझेगा x2 1 की ओर जा रहा है, y2 1 और z2 भी 1 की ओर, 0.9968 यानी 1। तो x2 y2 z2 यानी वो 1 1 इंडिकेट कर रहे हैं। फाइनल आंसर विल बी x y z इक्वल टू 1 1। बच्चों थोड़ा टाइम है तो मैं और एक प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ। गॉस सीडल ने दो इटरेशन बोर्ड में पूछा है, 5x माइनस वाई प्लस 3z 18, x प्लस 7y माइनस 3z 22, 2x माइनस वाई प्लस 6z 22। बच्चों यहाँ पे 5 बड़ा है, यहाँ पे 7 और यहाँ 6, पर इतना भी बड़ा नहीं है कंपैरेटिवली। मतलब ये प्रॉब्लम गॉस सीडल या दूसरा मेथड कौन सा है आपका, एक तो गॉस सीडल या जैकोबी, दोनों के लिए फिट नहीं है। अच्छा आंसर नहीं आएगा, आंसर जल्दी नहीं आएगा, आप करके देख सकते हैं। हमें क्या दिया है उन्होंने, और गॉस सीडल बोला है दो इटरेशन, तो दो करके चुप बैठने का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5x इज इक्वल टू 18 प्लस y माइनस 3z। तो x आएगा 1/5 18 प्लस y माइनस 3z। उसके बाद क्या आएगा 7y इज इक्वल टू 22 माइनस x प्लस 3z। डायरेक्ट कर रहा हूँ 7y इक्वल टू, सो y इक्वल टू 1/7 22 माइनस x प्लस 3z। उसके बाद यहाँ से आएगा 6z इक्वल टू 22 माइनस 2x प्लस y। बच्चों सबको वहाँ लेके गया 6z 22 माइनस 2x प्लस y, तो z आएगा 1/6 इंटू 22 माइनस 2x प्लस y। बच्चों इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ कॉपी करेंगे, तो x इज इक्वल टू 1/5 इंटू 18 प्लस y माइनस 3z, y इक्वल टू 1/7 इंटू 22 माइनस x प्लस 3z एंड z इक्वल टू 1/6 इंटू 22 माइनस 2x प्लस y। ओके, पूरा सेट 1 है। क्या करेंगे, इनिशियली लेट x0 y0 एंड z0 इज 0। ये हो जाएगा बच्चों आपका इटरेशन 1। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, x का x1 इक्वल टू 1/5 18 प्लस 0 माइनस 0 18 अपॉन 5 यानी 3.6। उसके बाद मुझे y1 मिलेगा 1/7 22 माइनस x की लेटेस्ट वैल्यू बराबर ना 18 अपॉन 5 इज 36 अपॉन 10, माइनस x आएगा 3.6 प्लस 0 आएगा। ये मैं कैलसी से करूंगा क्विकली, तो ये मेरा आंसर कितना आएगा फटाफट मैं आपको बताता हूँ। 22 माइनस 3.6 इक्वल टू डिवाइड बाय 7 इक्वल टू आंसर आएगा 2.6286 और मेरा Z2 होगा 1/6 22 माइनस 2 इंटू एक्स इज 3.6 प्लस y is 2.6286। ओके, सो ये हो जाएगा 22 माइनस 2 इंटू 3.6 प्लस
ये आएगा y यानी 2.6286 इक्वल टू समथिंग डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू आंसर 2.9 कितना आएगा बच्चों 2.904 ऐसा कुछ है 905 ठीक है अंडरस्टूड अब सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज ओके सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन सेट 1 ये हो जाएगा इटरेशन 2 तो इटरेशन 2 में बच्चों क्या होगा मुझे 18/5 अब उसमें मुझे मिलेगा x की वैल्यू x2 इज इक्वल टू 1/5 18 प्लस y की वैल्यू क्या है लेटेस्ट ये देखो 2.6286 माइनस 3 इंटू z की लेटेस्ट वैल्यू 2.905 तो क्या आएगा देखो ये हमारा 18 प्लस 2.6286 माइनस 3 इंटू 2.905 इक्वल टू डिवाइड बाय 5 तो x2 की वैल्यू आएगी 2.383 अंडरस्टूड ये x2 आएगा देखो कितना बदल रहे हैं उसके बाद y2 कितना आएगा बच्चों 1/7 22 माइनस x की लेटेस्ट वैल्यू 2.383 बराबर ये आएगी x की वैल्यू y हम फाइंड कर रहे हैं प्लस 3 इंटू z की वैल्यू वही है क्या है 2.905 तो ये वैल्यू आएगी y2 की 22 माइनस 2.383 बराबर ना 2.383 है ना हाँ प्लस 3 इंटू 2.905 इक्वल टू समथिंग 22 माइनस 2.383 प्लस 3 इंटू 2.905 इक्वल टू समथिंग डिवाइड बाय y2 मतलब वो डिवाइड बाय 7 है इक्वल टू 4.047 ये y2 है व्हाट अबाउट z2 की वैल्यू होगी 1/6 इंटू 22 माइनस 2 इंटू x की लेटेस्ट वैल्यू है 2.383 बराबर एंड देन प्लस y की वैल्यू 4.047 तो क्या आएगी वैल्यू 22 माइनस 2 इंटू 2.383 प्लस 4.047 equal to then divided by 6 that's equal to so z2 equal to आएगा बच्चों 3.149697 so हम यहाँ लिखेंगे x2 is 2.383 y2 is 4.047 and z2 3.1497 बच्चों इनके पहले वैल्यूज देखिए 3.6 2 पॉइंट समथिंग हो रहा है 2.4 हो रहा है और 2 का 3 मतलब ये हेवी चेंज हो रहे हैं बिकॉज ये मेथड स्टेबल होने का टाइम लगेगा इनके जो पाँव में जो घुंघरू बांधे बहुत ही नाजुक है 5 7 6 ये हेवी चाहिए 50 70 60 20 10 अंडरस्टूड इसलिए स्लो बन गया प्लीज कॉपी बट जो पूछा हमें करना पड़ेगा तो यहाँ पे देखो 5 कंपैरेटिव बढ़ा था यहाँ पे 7 कंपैरेटिव बढ़ा था यहाँ पे 6 कंपैरेटिव बढ़ा था उतना भी बड़ा नहीं था बट वही नो चॉइस उन्होंने पूछा तो गॉस सीडल से करना पड़ा एक्चुअली ये प्रॉब्लम किससे सॉल्व करना है पहला मेथड से गॉस एलिमिनेशन से बेटर होगा